आज मैं निजाम की नगरी हैदराबाद में से बात कर रहा हूं। हमारे साथ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष, जिनका पूरा रूप विश्व पितामह जैसा है, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीसी राठौड़ साहब भी है, डॉक्टर, बहुत बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर। वो भी आज इस निजामों की नगरी में बैठे हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट और तीसरे वर्किंग प्रेसिडेंट रामानायक, जिन्होंने कर्नाटक में एक स्टेट के यूनिट को बहुत अच्छी तरह से चलाया है। नमूना रूप नंबर 1 जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा संगठन का उन्होंने नमूना पेश किया है। तो सब हम साथ में बैठे हैं। 4 वेद हमारी धरोहर है, 108 उपनिषद हमारी धरोहर है, 6 दर्शन हमारी धरोहर है, और हमारे पास ऐसे 14 प्रकार के धर्म ग्रंथ होते हैं। इसमें 2 हमारे इतिहास ग्रंथ, हमारा 18 पुराण तो इतिहास है ही, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण हमारे पास 2 इतिहास ग्रंथ है, एक महाभारत है और एक रामायण है। महाभारत हम पढ़ते हैं तो तब हमको एक चीज दिखाई देती है कि मैं किसे छीन लूं। पूरी लड़ाई छीनने की है। दुर्योधन कहता है कि मैं 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। 14 भुवन का नाथ कृष्ण उनको कहता है कि ये लड़ाई मिटाओ, आप आधा राज्य दे दीजिए। फिर भी दुर्योधन कहता है कि मैं आधा राज्य नहीं दूंगा। फिर भी कृष्ण कहते हैं, कुंती सब कहती है कि भाई 5 गांव दे दो तो भी ये लड़ाई मिट सकती है। तब दुर्योधन ऐसा कहता है कि 5 गांव छोड़ो, सुई के नोक पर जितनी मिट्टी होती है, सुई की नोक पर जितनी धरती होती है, इतनी धरती में पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। एक इस प्रकार की लड़ाई है, वो महाभारत में हम पढ़ रहे हैं। एक दूसरी लड़ाई है रामायण में जो हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला है भगवान राम का, और पिताजी उसको आज्ञा करते हैं कि कल तुम्हें 14 साल तक वनवास में जाना आता है, तो ठोक, मुझे कोई राज नहीं चाहिए, मेरे लिए पिता की आज्ञा शिरोमान्य है। और वो चले जाते हैं 14 साल के लिए वनवास के लिए। तो सीता उनके पास बैठी है, वो कहती है कि मेरे पति यदि वनवास में जा रहे हैं तो मैं ये राजमहल का सुख भोगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। कोई दूसरा भाई होता तो कहता कि मेरा बड़ा भाई जा रहा है, इसलिए अब मैं गद्दी हथिया लूंगा। ऐसा करके लक्ष्मण वो कर सकता था, गद्दी मैं ले लूं। नहीं, उसने कहा कि मेरे बड़े भाई वनवास जा रहे हैं तो मैं उनकी सेवा में, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। एक ये आदर्श है साहब। महाभारत की लड़ाई का आदर्श भी हमने देखा। और दशरथ ने कहा है कि राजगद्दी मैं भरत को सौंप रहा हूं। फिर भी भरत कहता है कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, यदि आप मुझे हुक्म कर रहे हैं राजगद्दी का तो मैं ये राजगद्दी भगवान राम के नाम पे चलाऊंगा। मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं उनके पैर की जो पादुका है वो मैं राजगद्दी पर रखूंगा और उनके नाम से मैं राज चलाऊंगा। ये 2 आदर्श हमारे भारत देश में है साहब। तो बंजारा समाज में भी ये तो कोई सत्ता की लड़ाई तो है नहीं, ये तो सेवा की लड़ाई है साहब। क्योंकि संगठन के पास ऑफिस भी नहीं है, संगठन के पास एक कुर्सी भी नहीं है, संगठन के पास कुछ है ही नहीं, कोई बैलेंस नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सेवा की लड़ाई है। फिर भी हमारे कुछ लोगों ने इसको राजगद्दी की लड़ाई समझ के, जो पिछले कई साल से, कई दिनों से एक प्रकार का जो वातावरण खड़ा किया है, इससे सबका दिल में दुख हो रहा है। अमर सिंह तिलावत को पूरे देश ने मिलके उनको कहा था कि भाई आपका पीरियड शुरू होता है तो आप ये संभालिए। उन्होंने संभाला तो उनको संभालने नहीं दिया। फिर पूरे भारत देश में से एक मांग उठी कि भाई ये क्या लड़ाई चल रही है, दो संगठन एक देश की कैसे हो सकती है। कि पूरे देश के लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालो। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों इस्तीफा दे दे तो एक तीसरा कोई कैंडिडेट हम खड़ा कर सके और वो कंसेशन का कैंडिडेट हो और पूरे भारत देश को मंजूर हो और पूरे भारत देश को एक जबरदस्त लीडरशिप प्रदान कर सके। ऐसी मांग उठी तो अमर सिंह तिलावत ने कहा कि भाई इससे भला होता है तो मैं मेरा इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं पदत्याग करने के तैयार हूं। उन्होंने बहुत बड़ा दिल बताया साहब। उन्होंने कह दिया कि मैं छोड़ रहा हूं। रामायण वाली बात उन्होंने की है, महाभारत वाली को खींचातानी की
छीना झपटी की बात नहीं की उन्होंने रामायण का उदाहरण पेश किया, ओके मैं छोड़ देता हूं, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूं और एडहॉक प्रेसिडेंट में टीसी राठौड़ को बना देता हूं। तो टीसी राठौड़ ने भी भरत की भूमिका निभाई साहब। वो ये टीसी राठौड़ कह रहे हैं कि आपने जो बड़ा त्याग किया, आपने जो पद त्याग किया, ये आपने बड़ा दिल किया और कंसेशंस कैंडिडेट के लिए किया। यदि मेरे नाम पर कंसेशंस नहीं बनती है तो मैं ये जलती हुई आग में मैं कूदना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने भरत का उदाहरण बनाया साहब, ही हैज प्लेड द रोल ऑफ द भरत। तो आज हम इकट्ठे हुए थे तो सब लोगों ने कहा, शंकर पवार ने कहा कि मैं भी पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, उन्होंने तो पद छोड़ दिया। फिर भी कंसेशंस बनती नहीं है, और कंसेशंस न बने साहब तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो छोटा समाज है, गरीब समाज है, अनपढ़ समाज है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इसकी आबादी के मुताबिक उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कंसेशंस बने, इसलिए टीसी राठौड़ ने भी बहुत बड़ा दिल बताया और उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे ये सौंपो, उसके पहले आप कंसेशंस बनाओ और मुझे काम करने का मौका मिले तो ही मैं पद स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये बड़ा बताया कि मैं तो इस स्थिति में हम आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई कंसेशंस बने। और देखो मैं पूरे बंजारा समाज को बता देना चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की जो स्थापना हुई है इसमें पुण्य है लाल बहादुर शास्त्री का, इसमें पुण्य है वसंतराव नाइक का, इसमें पुण्य है भाणावत जी का, और हमारे जो इतने जो बड़े महापुरुष थे, जो पुण्यशाली आत्माएं थी, आज स्वर्ग में सब बैठे हैं, उनकी पुण्य भूमि में उनके कर कमलों से ये संस्था खड़ी हुई है। कोई समझता है कि इस संस्था को मैं छीन लूं, कोई समझता है कि इसी गद्दी पर मैं हड़प करके मैं बैठ जाऊं, कोई कहता है कि अब इसको हम खत्म कर देंगे और कोई तीसरा संगठन शुरू करेंगे, कोई कहता है कि ये अब गया। मैं कहता हूं कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ स्फिंक्स पक्षी, कौन सा पक्षी होता है साहब? फिनिक्स पक्षी है ये। फिनिक्स पक्षी जलने के बाद भी अपनी राख में से फड़फड़ा के, पंख फड़फड़ा के फिर से खड़ा होता है। तो इसमें वसंतराव नाइक की जो पुण्याई है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री के जो आशीर्वाद है, इसमें बाबू सिंह राठौड़ उस जमाने के जो हमारे नेता थे, इस जमाने के हमारे जो भाणावत जी थे, उनका पुण्य, उनकी जो पवित्रता इसमें है। तो ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोई इसको खत्म करने का ख्वाब देखे तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये संगठन खत्म होने वाले नहीं है। तो आज कोर कमेटी ने आज 1 दिसंबर 2024 को कोर कमेटी ने डिसाइड किया और टीसी राठौड़ ने बड़ा दिल बताया। उन्होंने नहीं कहा कि अभी मैं प्रेसिडेंट बना हूं तो मैं सबको खींच लूं, उसको बुला लूं, उसको ये कर लूं और मैं राज गद्दी पर बैठ जाऊं। उसने कहा कि नहीं, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। हमारा मूलभूत उद्देश्य था कंसेशंस कैंडिडेट करने का। वो जब तक न बने तब तक टीसी राठौड़ साहब ने कहा कि ये पदभार जो है पहले की तरह अमर सिंह तिलावत ने निभाया है, बखूबी से निभाया है। उन्होंने पूरी जो लीगल बैटल है, जो कानूनी जंग है, वो भी उन्होंने लड़ी है, वो लड़ते रहे। ऐसा सबने डिसीजन लिया और टीसी राठौड़ साहब ने कहा कि कंसेशंस कैंडिडेट मेरे ऊपर होगा तब मैं काम करने के तैयार हूं। मैं इनको भी सलाम करता हूं। और रमा नायक साहब ने कहा कि मैं इसमें साथ में सम्मत हूं। और उन्होंने फिर से भीष्म पितामह साहब, मैं आपको बताऊं, 6 महीने तक बाण सैया पर सोते रहे। तो मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अमर सिंह तिलावत बाण सैया पर सोया हुआ है। बाण सैया पर सोते सोते भी भीष्म पितामह ने, भगवान कृष्ण जब उनको मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने उपदेश दिया था। और विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, राजनीति क्या है, समाज नीति क्या है, धर्म नीति क्या है, वो भीष्म पितामह ने समझाया था। वो काम तिलावत साहब ने भी किया और कर रहे हैं और स्वेच्छा से निकलने के लिए भी तैयार है। शंकर पवार को भी हम अपना भाई मानते हैं। उन्होंने बड़ा दिल बताया कि चलो मैं छोड़ने के तैयार हूं, कंसेशन कैंडिडेट बना दीजिए। लेकिन उस तरफ से, शंकर पवार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया नहीं है कि मैं छोड़ने के तैयार हूं, चलो साथ में बैठ के कंसेशन कैंडिडेट बना देते हैं।
ये बात उनकी तरफ से नहीं आई है। मैं उनको इस वीडियो के मार्फत से 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जब लास्ट टाइम अवतमल में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं थक गया हूं, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ने की चेष्टा वो भी करे जैसे अमर सिंह तिलावत ने की। इन चेष्टाओं के बाद कंसेशन कैंडिडेट टीसी राठौड़ ने कहा कि मुझे कंसेशन से बिठाओगे तो मैं बैठूंगा। तो एक काम जो है दोनों की तरफ से, इनकी तरफ से हो गई इनिशिएशन, शंकर पवार की तरफ से होना चाहिए। पूरे देश में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी ढाई शेणे हैं, वो सब अपेक्षा रखते हैं कि अब शंकर पवार की तरफ से भी ये चेष्टा होनी चाहिए। वो होने के बाद कंसेशन कैंडिडेट बने, तब तक टीसी राठौड़ ने कहा था कि अमर सिंह तिलावत पदभार संभाले। इस बात का मैं समर्थन करता हूं और इनको ये पदभार संभाले और ये कंसेशन कैंडिडेट बने और आखिरी परिणाम जो आए 30 जनवरी को, उस वक्त तक आप रहे। और आज इतनी जो बात हुई है, ये बात करके मैं और कुछ ज्यादा मुझे क्या कहना चाहिए, इतना मैं कहता हूं। और भारत देश के हित में व्यक्तिगत अहंकार छोड़ के, व्यक्तिगत घमंड छोड़ के, इसमें कुछ लेने का है नहीं है, जो कुछ भी देना है इस भावना से कंसेशन कैंडिडेट बने। एक प्रार्थना मैं पूरे हमारे सभी बंजारा भाइयों को प्रार्थना करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं।